नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन इंसानी फितरत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई खोलकर रख देती है। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि सदियों पहले जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाने के लिए लिखी गई थी। शुरुआत में ही मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। जरा सोचिए, क्या गुस्से में या बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आज तक सही साबित हुआ है? क्या क्रोध ने कभी कोई अच्छा निर्णय लिया है? शायद कभी नहीं। और यकीन मानिए, यही वो अहम सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं और इस शब्द को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की। पंच का मतलब होता है पांच और तंत्र का अर्थ है सिद्धांत या व्यवहार। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा अमर शक्ति के 3 बेटे थे जिनका राजकाज में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो उन्हें सही राह पर लाने और शासन की कला सिखाने के लिए ही विद्वान विष्णु शर्मा जी ने इन कहानियों को गढ़ा था। ये कोई बोरिंग क्लासरूम वाला सिलेबस नहीं था, बल्कि जानवरों की दिलचस्प कहानियों के जरिए राजनीति, कूटनीति और जीवन का ज्ञान देने का एक बिल्कुल ही अनोखा तरीका था। अब विष्णु शर्मा जी ने इस पूरे ज्ञान को 5 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। मित्र लाभ, मित्र भेद, अपरीक्षित कारकम, लब्ध प्रणाशम और काकुलूकियम। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका तीसरा खंड, अपरीक्षित कारकम। इसका सीधा सा मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई भी काम करना। ये पूरा का पूरा हिस्सा हमें यही बताता है कि जब हम बिना सोचे विचारे कोई कदम उठाते हैं तो उसके कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। और हमारी आज की जो मुख्य कहानी है ना, वो इसी तीसरे खंड से जुड़ी है। ब्राह्मण और नेवला, वफादारी और जल्दबाजी की एक कहानी। चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे के साथ रहता था। उनके घर में एक पालतू नेवला भी था। अब ये नेवला बहुत ही शांत और समझदार था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उसे बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह ही प्यार करते थे। और वो नेवला भी बहुत वफादार था, हमेशा उस छोटे बच्चे के पास रहता और उसकी रखवाली करता था। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण किसी काम से बाहर गया हुआ था और थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी पानी भरने के लिए नदी की तरफ निकल गई। जाने से पहले उसने अपने छोटे से बच्चे को पालने में सुला दिया। अब यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि उस वक्त घर में सिर्फ वो छोटा सा बच्चा और वो नेवला ही थे। जरा इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन को। वो सोया हुआ बच्चा बिल्कुल अकेला और असुरक्षित था और उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ वो एक जानवर वहां मौजूद था। और तभी घर में एक जहरीला काला सांप घुस आया। वो रेंगते हुए सीधा बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही नेवले की नजर उस सांप पर पड़ी, वो बिना एक सेकंड सोचे उस पर झपट पड़ा। दोनों के बीच एक भयंकर जानलेवा लड़ाई हुई और आखिरकार नेवले ने उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन इस भयानक लड़ाई में नेवले का मुंह और पूरा शरीर सांप के खून से लथपथ हो गया। अब ट्विस्ट देखिए, जब ब्राह्मण की पत्नी वापस लौटी तो उसने दरवाजे पर उसी खून से सने नेवले को देखा। उसे अंदर हुई उस बहादुरी भरी लड़ाई का कोई आइडिया नहीं था। उसने बस एक जानवर को देखा जो खून से सना हुआ था। वो खून देखते ही पत्नी के तो जैसे होश उड़ गए। पल भर में ही बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उसने एक खौफनाक नतीजा निकाल लिया। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां डर और गुस्से ने उसके दिमाग पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया था। सच्चाई क्या है ये जानने की तो उसने कोई कोशिश ही नहीं की। उसी अंधे गुस्से और घबराहट में पत्नी ने अपने सिर पर रखा वो पानी का भारी घड़ा सीधा उस वफादार नेवले पर दे मारा। बेचारे बेकसूर नेवले की वहीं दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन जब वो बदहवास होकर भागती हुई अंदर गई तो उसने क्या देखा? बच्चा आराम से सो रहा था और उसके ठीक पास एक मरा हुआ जहरीला सांप पड़ा था। अब जाकर उसे अपनी उस भयानक भूल का एहसास हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगी कि उसने जल्दबाजी में अपने सबसे वफादार दोस्त की जान ले ली। जब ब्राह्मण घर लौटा तो वो भी ये सब देखकर पूरी तरह टूट गया। लेकिन अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था और वो वफादार साथी हमेशा के लिए जा चुका था। कहानी से सीख, आवेगी निर्णयों का खतरा। चलिए इस दर्दनाक घटना से मिलने वाली सीख को समझते हैं। और ये कहानी हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि पंचतंत्र का वो तीसरा खंड हमें आखिर क्या सिखाना चाहता है। एक ऐसी गलती जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता था।
आपको याद है ना, ये कहानियां भविष्य के राजाओं के लिए लिखी गई थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा तबाही ही लाते हैं। इससे हमें 3 साफ बातें समझ आती हैं। पहला, बिना सोचे समझे कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरा, क्रोध और जल्दबाजी हमेशा, जी हाँ, हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। और तीसरा, सच्चाई को पूरी तरह जाने बिना किसी पर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। विष्णु शर्मा जी ने उन राजकुमारों को यही समझाया था कि चाहे आप एक महान शासक हों या कोई आम इंसान, बिना फैक्ट्स चेक किए गुस्से में उठाए गए कदम हमेशा विनाशकारी ही होते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस फास्ट फॉरवर्ड और आधुनिक समाज में हम कितनी बार सच्चाई का वो मरा हुआ सांप देखे बिना ही जल्दबाजी में अपने फैसले सुना देते हैं। कितनी बार हम सिर्फ बाहर का खून या आधी अधूरी बातें सुनकर अपनों पर शक कर बैठते हैं। इस सवाल को जरा अपने साथ रखिए और इस पर शांति से विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार कुछ और ऐसी ही गहरी बातों के साथ।